एससीएस न्यूज हमची कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी झारखंड के बाघमारा के जो डुमरा दक्षिणी पंचायत में 14वीं योजना के तहत डीप बोरिंग के काम शुरू भेल। बाघमारा के डुमरा दक्षिण पंचायत के थानेदार टोला सराय बांध के समीप 14वीं वित्त योजना के तहत डीप बोरिंग के कार्य शुरू भेल। डुमरा दक्षिण के मुखिया नर्मदा सिंह बतौलन जाय गांव में पानी की समस्या है तो लघु जलापूर्ति योजना के तहत पानी दे के काम किया जाए। एक पूरा टूल में डीप बोरिंग किया जा रहा है। आसपास के जाय गांव में बोरिंग की समस्या है, वही गांव सब के अब शुद्ध और स्वच्छ पानी भेट सकत। ये ग्रामीण लघु जलापूर्ति योजना है जिससे गाँव को पानी दिया जाना है। यहाँ पानी की काफी दिक्कत थी, बहुत जद्दोजहद के बाद आज ये बोरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और इससे 3 गाँव लाभ लेंगे। समस्तीपुर के दूधपुरा पंचायत में एक निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षक के सब भेटला से सनसनी फैल गई। समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधपुरा पंचायत के गरुआ चौर के समीप पोखर से एक निजी शिक्षक के सब मिलला से सनसनी फैल गई। घटना के बारे में जानकारी महावीर राय दिलन। वो बतौलन अजित कुमार जे की प्राइवेट शिक्षक चला, वो सोम के लगभग 3-4 बजे के बीच अपना घर से निकल चला, लेकिन जखन रात्रि में 9 बजे तक घर नहीं लौटा तो परिजन सब अगल बगल के गांव में उनका खोजना शुरू करें, लेकिन वो नहीं भेटला। परिवारक सदस्य लौट गया घर। पिछला दिन दूधपुरा पंचायत के पोखर से उनका शव बरामद भेल। सर कल 6:30 बजे पता चले कि कपड़ा खोल के पोखरी पे रखा हुआ है, आदमी नहीं पता चल रहा है। तो कल हम खोजने से नहीं पता चला। सुबह जो गए तो पोखरी में पानी में लाश रखी हुई थी। किस जगह पे लाश रखी हुई थी? किस जगह की घटना है? दूधपुरा गरुआ चौर में पोखरी पे। आप लोग का किसी के साथ जमीनी विवाद है या किसी तरह के कोई मामला है? और एक पड़ोसी है जमीन विनय कुमार राय, उसका जमीन विवाद चल रहा है। इससे पूर्व भी आप लोगों के साथ कुछ घटना हो चुकी है क्या? 2011 में मेरे चचेरा भाई का घटना हो गया था। खोपड़ी में जंगिया कहीं और रखा हुआ था, कुर्सी टूटा हुआ था और जो है सो मतलब कि पी खा करके जो है सो चाहे अगल कौन आदमी था वहाँ, एक ठो था पागल जो बराबर जो है सो बाबा बाबा कह के जो है सो पुकार रहा था कि बाबा था। उसके बाद हम लोग जाल भी गिरवाए पोखर में, कहीं भी खोजवाए, लाश नहीं मिला। उसके बाद 5 बजे भोर में जो है बगल के पोखर से सटा हुआ खड्डा में जो है सो लाश जो है सो मतलब कि दिखाई दे रहा था, तो प्रशासन के बोलवा के हम लोग लाश निकाले। उसके बाद जो है सो इस घटना में आप लोग को किसी पे शक है क्या? हम लोग तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जो मान लिया वहाँ पर जो मतलब पोखर को जो देख रेख करता है वही बोल रहा था। दोनों घटना वही जमीनी विवाद के कारण हुआ है क्या? नहीं, उस समय जमीनी विवाद का नहीं था। इस समय है सो वो जब थोड़ा दिन पहले जमीन पे है सो चढ़ गया था और घर भी बन रहा था, तो घर है सो बन गया है। तो उस समय है सो वो फोन करके बोला गया था मेरे भैया को, जो अगर इस बार के बाद आप लोग अगर वहाँ गए तो उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? विनय कुमार। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत कुमार। और मेरा गाड़ी भी है सो चोरी करा दिया है। और उसके बाद रजिस्ट्री वहाँ भैया जो करते हैं वहाँ पे कितना एक बार है सो 20-25 हज़ार का पेपर है सो कर दिया है, 2-3 लाख का इधर से उधर चोरा लिया गया है पूरा। बगहा के लौकड़िया में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप के घटना भेलन। बगहा के लौकड़िया में एक स्कूली छात्रा से गैंगरेप के मामला सामने आलन। पीड़िता थारू समुदाय के 10वीं कक्षा के एक छात्रा बताओल जा रहा है, जे स्कूल से लौटैत वक्त दरिंदा सब के हवस के शिकार बन गया। पीड़िता महिला थाना में आवेदन देकर नामजद समेत आधा दर्जन अज्ञात युवक के नामजद केलनि। सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस के विशेष टीम मामला की जांच में जुट गई। एसपी अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस जांच करे में जुटल है। घटना के वक्त और घटना के बाद पुलिस के तत्काल सूचना किया नहीं दिल गई। पीड़िता लौकड़िया थाना क्षेत्र के गरकट्टी के रहे वाली बताओल जा रहा है। सब मामला पर जांच किया जा रहा है। हम पढ़ कर आ रहे थे ना, तो रास्ते में कुछ लोग हमारे साथ जबरदस्ती की और एक ही लड़का को छीन रहे हैं जिसका नाम मंजेश पटवारी है, और हमारे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। हमार लड़की पढ़ के आवत रहे, वो टंकी के सामने एक पहुँची रास्ता बा, वो रास्ते से आ रहे थे, तो लड़की को गन्ना से में पकड़ कर मंजेश नाम का लड़का अपने साथ में ले गया। 8-10 उसको साथी थे।
और कुलकर्म किया। अभी तक पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस अभी तो कुछ भी नहीं किया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 6टा प्रधानाचार्य के तबादला कयल गेल छल, जाहिमे MLSM के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद सेहो शामिल छथि, जे आब CM कॉलेज के प्रधानाचार्य बनाओल गेला और अपन पदभार ग्रहण कऽ लेलनि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 6 प्रिंसिपल के तबादला कयल गेल छल। एहि तबादला में MLSM के पूर्व प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद सेहो शामिल छथि, जे आब CM कॉलेज के प्रिंसिपल बनाओल गेला हन और अपन पदभार ग्रहण केलनि। एहि मौका पर बहुत रास लोग हुनका बधाई देलनि। सुपौल के छातापुर प्रखंड मुख्यालय पर राजद मत्स्यजीवी महिला प्रकोष्ठ द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। सुपौल के छातापुर थाना के जीवजपुर पंचायत के राजद महिला मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के दर्जनों महिला कार्यकर्ता सब प्रखंड कार्यालय में जन समस्या के लऽ कऽ प्रदर्शन केलनि। प्रदर्शन के नेतृत्व राजद मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मुखिया केलनि। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मुखिया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वीडियो के ज्ञापन सौंपलनि। मुखिया अरुण कुमार कहलनि जे केंद्र और बिहार सरकार द्वारा जनहित के लेल भेजल जा रहल योजना के लाभ गरीब मजदूर के नहीं भेट रहल अछि। किछु व्यक्ति गरीबक योजना के हकमारी कऽ रहल छथि और यह कारण है जे अखन तक इस समाज दलित, पीड़ित और शोषित गिनल जाइत अछि। और हम सबको जो है इंदिरा आवास तो अभी तक नहीं मिला है। शौचालय बनाए हैं तो बोले थे पैसा मिलेगा, खत्म आएगा, अभी तक खत्म पैसा भी नहीं दिए हैं। और हम सबको इतना राशन कार्ड भी कुछ भी नहीं देता है, हम सबको कुछ भी नहीं है, अभी तक नहीं राशन कार्ड है, नहीं कूपन है, नहीं इंदिरा आवास कुछ भी नहीं मिलता है। घर में माँ बाप जो है बूढ़ा है, लेकिन बूढ़ा पेंशन कुछ भी नहीं मिलता। कौन पंचायत से हैं? जीवजपुर पंचायत। आपका नाम? पिंकी देवी। है छातापुर प्रखंड के जीवजपुर पंचायत में जो है ये लोग को जो है वर्षों से जो है ये बिहार सरकार जो है इन लोग को भूमि से वंचित किए हुआ है, इंदिरा आवास से वंचित किए हुआ है और ये शौचालय का जो बड़ा सा ये बैनर और पोस्टर जो लगा के सरकार जो लोगों को मूर्ख का काम करवा रही है। यही बड़े बिल्डिंग में जो है बड़े जो है शौचालय मुक्त अभियान चला रहे हैं। तो इन लोग से पूछा जाए कि अभी तक जो है इस गरीब गुरबा जो मतलब अत्यंत पिछड़ी जाति है, इसमें हरिजन भी है और महादलित भी है, इन लोगों को एक भी योजना जो सरकार का जो गरीब गुरबाओं का चला हुआ है, ये बिहार सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या इनके मुखिया है या सरपंच है, जो वगैरह जो भी प्रतिनिधि है पंचायत स्तर से इन लोग के साथ हकमारी का काम किया है, वर्षों से कर रहा है। और ये लोग जो है आवेश में आकर जो है ये जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के बैनर तले ये लोग आंदोलन करने के लिए आया है। और ये सब जो है आवेदन जो है हम जिलाध्यक्ष मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ अरुण कुमार मुखिया को इन लोगों ने सौंपा है कि आप जो है BDO साहब से बात कीजिए और ये आवेदन को दीजिए कि हम लोग का जो है हक मिलना चाहिए। चापाकल से पानी नहीं निकले के कारण रोसड़ा हथौड़ी पथ के आक्रोशित लोग सब घंटों जाम कर दिलन। समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र के परशुराम गांव में चापाकल से पानी नहीं निकले के कारण गुस्सैल ग्रामीण सब बांस बल्ला लगाकर हथौड़ी रोसड़ा 10 नंबर पथ के परशुराम गांव में घंटों जाम कर दिलन। बताओ जा रहा है जे परशुराम गांव के बगल में खेत में निजी बोरिंग में पंप सेट 3 दिन से लगातार चले से जलस्तर काफी नीचे चली गया, जेकरा कारण परशुराम गांव के अधिकतर चापाकल सब पानी एनाइ बंद भ गेल अछि। एकर शिकायत ग्रामीण सब स्थानीय मुखिया और प्रशासन से केलनि, तैयो एहि पर कोनो कार्रवाई नहीं भेल, जाहि से गुस्सायल लोग सब सड़क जाम कऽ देलनि। ग्रामीणक मांग छल जे स्थानीय मुखिया द्वारा भीषण गर्मी में जल नल योजना से पानी के आपूर्ति नहीं कयल जाय के कारण गांव में जल समस्या उत्पन्न भ गेल अछि। संगे संग पशु पक्षी के सेहो काफी कठिनाई भ रहल अछि। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बेनीपुर में जल नल योजना के स्थलीय निरीक्षण केलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अलीनगर प्रखंड पहुंचला और जल नल योजना के बारीकी से स्थलीय निरीक्षण केलनि। अलीनगर प्रखंड के कई पंचायत में जाकर योजना के निरीक्षण केलनि। डीएम के निरीक्षण टीम में एसडीओ प्रदीप कुमार झा, बेनीपुर डीएसपी उमेश्वर चौधरी, अलीनगर बीडीओ रितेश कुमार और अन्य पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सब शामिल छला। बेनीपुर से प्रमोद कुमार के संग मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हैजा सब चीज उसी से होता है, पेट की बीमारी उसी से होती है सब। शौचालय का भी उपयोग जरूरी है।
और शौचालय में भी एक कनेक्शन जरूर ले लीजिए नल के जल का। एक कनेक्शन ले लीजिएगा शौचालय में, अपना एक मग रख दीजिए और अच्छे से यूज होगा, साफ सफाई भी होगा। सुबह शाम उसी टाइम लोग टाइम फिक्स करते हैं कि डायरेक्ट चलाया करें। जी जी जी, 1 घंटा सुबह इतना बजे से इतना बजे, शाम को इतना बजे से इतना बजे, और बाकी दिन में चलाना हो तो 1 घंटा, एक बार सर दोपहरिया में, एक बार सर शाम में। हाँ, 1 घंटा 4 से 6 दे देगा ना सुबह में, सुबह भी 4 से सुबह भी दे दें। सुबह भी खाना बनाना, शौच के लिए जाना, ये सब लोग कर लेगा। और फिर दोपहर में टंकी भर के छोड़ दें। जी सर, है ना। फिर शाम को अपना 1-2 घंटा चलाएं। जी, शाम को भी लोग भर लेगा पानी और यूज करेगा। ठीक है, ये 2 काम जरूर करिए। बाकी नाला की समस्या हम लोग देख रहे हैं, तो जब नल जल वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद नाला का भी काम होगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 40 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़े के तैयारी शुरू कर दिलक अछि। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार के कहब अछि जे अखन तक हम सब एनडीए में छी, सीटक बंटवारा नहीं भेल हन। अमित शाह बिहार आयल छला, लेकिन हुनकर मुलाकात मात्र नीतीश कुमार तक ही सीमित छल। सीटक बंटवारा जखन हैत तखन केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से सेहो भेंट करता। ओ जोर देबऽ कहलनि जे हम सब एनडीए के अंग छी और कोनो भी तरह के अफवाह गलत अछि। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाय पर ओ कहलनि जे राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम सब कोनो हालत में नहीं जा सके छी, हम सब एनडीए के हिस्सा छी और रहब। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी एनडीए का सीट का बंटवारा हुआ नहीं है। अमित शाह जी बिहार में आए थे। बिहार में उनके संगठन जो आईटी सेल का, उसके देख रेख करने के लिए, जो भी उनके पदाधिकारी के साथ बैठक था उसके लिए आए थे। सीट का बंटवारा हुआ कहाँ है? उन्होंने केवल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, एससी के साथ मुलाकात था, तो सीट का बंटवारा हुआ कहाँ? तो डिनर के बहाने मुलाकात भी आधा घंटे तक अमित शाह जी और नीतीश कुमार अकेले अपने बालकोनी में बात किए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार भी खुश नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई सीट पर बंटवारा। हम लोग एनडीए का अंग है, और एनडीए अंग नहीं अहम अंग है। एनडीए में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लोजपा, बीजेपी, हम लोग हैं एनडीए में। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठेंगे, सीट के बंटवारे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करें, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम लोग तो एक मामूली प्रवक्ता है। लेकिन अभी कहीं सीट का बंटवारा नहीं हुई। जब सीट का बंटवारा होगी तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको भेजेंगे या स्वयं जाएंगे उस वक्त। उपेंद्र कुशवाहा जी भी आजकल थोड़ा एनडीए से अलग नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के हम लोग अंग हैं, ये आपको समझना चाहिए। हम लोग नाराज क्यों होंगे? हम लोग तो, हमारी संगठन पूरा बिहार में है, हम लोग बूथ स्तर पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, तो नाराज कहाँ चल रहे हैं? हाँ, मान सम्मान यदि नहीं मिलेगी तो उस वक्त विचार किया जाए, लेकिन अभी हम लोग एनडीए में हैं और रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा है, प्रधानमंत्री गए हैं तो बहुत बढ़िया। क्या कुछ लगता हुआ कि राज्य सरकार की नाकामी सामने आई है? बिल्कुल नाकामी सामने आई है, क्यों नहीं? हमारे बिहार में आप देख लो, बिहार में कुछ होता है तो हम लोग, हमारे यहाँ व्यवस्था है, और हर जगह है, ये बिहार की नहीं हर राज्य का व्यवस्था है। लेकिन यदि घायल होता है तो घायल पास जाना चाहिए, घायल को व्यवस्था मिलना चाहिए, दवा सुई वगैरह मिलना चाहिए। जनाधिकार पार्टी छात्र संघ द्वारा पटना के कई कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया गया। जनाधिकार पार्टी छात्र संघ द्वारा पूरा मगध एवं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के बंद करावे के आह्वान किया गया। के तहत पटना के लगभग 100 कॉलेज में छात्र जनाधिकार पार्टी छात्र संघ के द्वारा तालाबंद किया गया। कॉलेज में उग्र प्रदर्शन सेहो कयल गेल। ओते पत्रकार सबसे बात करें छात्र जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास बक्सर कहलन जे आई छात्र जिनका 75% मार्क्स आए और उससे ज्यादा आए, उसके बावजूद बढ़िया कॉलेज में उनकर दाखिला नहीं भ रहल अछि। संगे संग शिक्षक के व्यवस्था नहीं है, न कॉलेज में उचित कोनो और व्यवस्था है। एहि तरह के प्रक्रिया में सरकार छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहल अछि। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम नहीं सहेंगे। लाखों विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हम नहीं सहेंगे। आज पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में आज एडमिशन फॉर्मबंदी करवाया है। जो ऑनलाइन प्रक्रिया चालू किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो सरासर गलत है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हजारों लाखों छात्र जो अपने भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर अपने दम पर एडमिशन लेते हैं, अपने परसेंटेज को एडमिशन लेते हैं, उनके साथ किया क्या गया है कि 75% वाले को वैसे कॉलेज दिया गया है जहाँ पर न सिर्फ शिक्षक मौजूद है और न ही विश्वविद्यालय से उससे मान्यता प्राप्त है। तो बच्चे वहाँ वाला कैसे पढ़ सकते हैं? इसी के विरोध करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को खत्म
करवाने के लिए आज जन अधिकार छात्र परिषद पटना के तमाम कॉलेजों में बंदी का ऐलान हम लोग किए हैं और हमें पता है कि छात्रों का जीवन बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग तैयार रहेंगे। ऑनलाइन सूची को बंद करवा आज के हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन से अगर राज्य सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, बंद इसको करने का काम नहीं किया, तो जन अधिकार छात्र परिषद पूरे बिहार भर में चक्का जाम करेगी। उसके बाद पूरे विश्वविद्यालय को हम लोग खुलने नहीं देंगे। दरभंगा के अलीनगर में जानवर के बचावे में मोहम्मद सलीम दुर्घटना के शिकार भ गेल और उनकर मौत भ गेल। दरभंगा के अलीनगर में एक जानवर के बचावे के चक्कर में मोहम्मद सलीम के एक ट्रक पीछा से टक्कर मार दिलक, जाहि में उनकर मौत भ गेल। मोहम्मद सलीम के इलाज के लिए DMCH आनल गेल, लेकिन एतऽ पहुँचते दम तोड़ दिलन। मोहम्मद सलीम के 4 बेटा और 2 बेटी छन जे बिल्कुल अबोध छन। ई अपन परिवार के एकमात्र कमाई वाला सदस्य छला। हिनका मरला से परिवार पर विपत्तिक पहाड़ टूटि पड़ल अछि। दरअसल मोहम्मद सलीम कई लोग के जान बचा चुकल छथि। ई सांप पकड़े के एक्सपर्ट छला और समाज में जतऽ कतौ हिनका बजायल जाय छल सांप के पकड़े के लेल ई तुरंत पहुंच जाय छला। सांप पकड़े में इनका काफी दिलचस्पी छल और कई लोग के में ई जान से हो बचौलन, लेकिन आय ई खुद एक दुर्घटना के शिकार हो गला। ये बाइक से आ रहे थे तो जानवर को बचाने में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? महिंद्रा एजेंसी का गाड़ी वाला भी मार दिया, पीछे से गाड़ी भी आ रहा और उसके बाद गाड़ी आ रहा था, पीछे से वो गाड़ी वाला मार के चला गया, एक्सीडेंट कर दिया। घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया? नहीं, अभी चल रहा है तो लास्ट स्टेज चला था, हार्ट बीट ठीक है, तो फिर 5 मिनट के बाद वो डेथ कर गए। वो मतलब आ रहे थे बाइक से और उनका मतलब जो है ना जानवर कहाँ घर हुआ, कहाँ से आ रहे थे वो? मतलब सिधारा तरफ से ही आ रहे थे, ठीक है। तो महिंद्रा शोरूम के आसपास में जो है ना मतलब एक जानवर के आने के कारण बचाने के चक्कर में पीछे से ट्रक वाला आया और मार के चला गया। वहाँ से उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से मतलब बुला के रेफर DMCH ले जाइए, DMCH लाए, यहाँ डेथ कर गए। क्या नाम है इनका? इनका नाम मोहम्मद सलीम है। क्या करते थे ये? हम लोग यहाँ बस ड्राइवर है। हाँ, ड्राइविंग करते थे, मतलब बस के ड्राइवर थे। डॉक्टर सबीर साहब का गाड़ी उड़ी चलाते थे। घर कहाँ है, रहने वाले कहाँ थे? ये यहीं है, मतलब अलीनगर में इनका घर है, वार्ड नंबर 1 में। बहादुरपुर प्रखंड में नव सीओ के तौर पर कमलेश कुमार पदभार ग्रहण केलन। पिछला दिन राज्य के कई बीडीओ और सीओ के तबादला कयल गेल छल, जाहि में बहादुरपुर सीओ के सेहो तबादला भेल। आब एहिठाम कमलेश कुमार नव सीओ के रूप में पदभार ग्रहण कऽ लेलनि। जिलाधिकारी के समक्ष ओ अपन पदभार ग्रहण केलनि। कमलेश कुमार भोजपुर से तबादला भऽ कऽ बहादुरपुर पहुंचला हन। प्रमोद कुमार के कहब जे हुनकर पहिल प्राथमिकता राजस्व उगाही रहत। चकपुत्री भोजपुर से आए हैं और प्राथमिकता राजस्व संबंधी कार्य जहाँ तक संभव। आज अंचल अधिकारी के प्रभार ग्रहण करेंगे बहादुरपुर में, क्या प्राथमिकताओं के संग रहेंगे? क्या खास बहादुरपुर अपने आप में एक खास जगह है, उसमें क्या आप किस ढंग से कार्य करेंगे? विवाद कम से कम हो। दाखिल खारिज की क्या प्राथमिकता होगी आपकी? अब ऑनलाइन हो ही रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी निपटारा हो। राशन किरासन और राशन कार्ड के लेकर भाकपा माले द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कयल गेल। भाकपा माले द्वारा राशन किरासन और राशन कार्ड के लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कयल गेल। भाकपा माले के कहब जे प्रखंड में लेल जा रहल आवेदन के निष्पादन कहिया तक हैत एकर कोनो जानकारी नहीं देल जा रहल अछि। राशन किरासन से वंचित उपभोक्ता के अतिरिक्त आवंटन देल जाय, खाद्य आपूर्ति मंत्री के आवास पर कयल गेल घोषणा के प्रगति के जानकारी देल जाय, बरुआरा पंचायत के विगत 3 माह के राशन दिलायल जाय, बसंतपुर पंचायत के डीलर अरुण पासवान और राजन यादव द्वारा राशन नहीं बांटल जा रहा है, एकरो जांच कराओल जाए। अरे राशन की राशन में लूट के खादा पूर्ति मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राशन की राशन का नियमित बंटवारा क्यों नहीं? दरभंगा का SDO जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मंडल पदाधिकारी के समक्ष बहादुरपुर प्रखंड के कुछ पंचायतों से गरीब दलितों का एक टोली जो है SDO साहब के यहाँ ये मांग कर रहे हैं, जो आखिर हमको महीनों महीनों से राशन नहीं मिल रहा है और डीलर के घर पर हम जब जाते हैं तो डीलर राशन देने के बजाय हमको गाड़ी से अपमानित करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हमने नया SDO साहब आए थे तो ये जन संवाद कार्यक्रम किए थे बहादुरपुर प्रखंड में, तो हमने डीलर के परिप्रेक्ष्य में वहाँ के कुछ समस्याओं को इनको इंकित करवाए थे। लेकिन हम समझते हैं इतना दिन होने के बावजूद भी
एसडीओ साहब की ओर से एक पहलकदमी होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है, जो निराशाजनक है। आज हम कुछ पंचायतों के लोगों को लेके हम अपनी बात को रख रहे हैं, और अगर ये हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हम पूरे प्रखंड की ओर से तमाम पंचायतों के लोगों को लेके यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तब ये एसडीओ साहब कहेंगे कि जो आप लोग कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं। कानून व्यवस्था तो आप तोड़ रहे हैं, जो हमारी बात को, जनता की बात को आप सुन नहीं रहे हैं। आप नहीं सुन रहे हैं, इसलिए नहीं यहाँ पर आना पड़ रहा है। अभी हम धरना स्थल पर लोग बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, और वहाँ से लोग प्रदर्शन करके आपको बात सुनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर अनुपस्थित है। हम क्या तमाशा है। हमारे पार्टी के जिला सचिव बैजनाथ यादव जी ने विस्तार से रखे हैं। हमें इतना कहना है कि आज बहादुरपुर प्रखंड के आपको खैरा गांव से, बरवारा पंचायत से, बसंतपुर पंचायत से सैकड़ों राशन कार्ड के लाभार्थी लोग यहाँ एसडीओ साहब के यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आया है। हम लोग मांग करने के लिए आया है कि बहादुरपुर प्रखंड में जब से अनुमंडला पदाधिकारी दरभंगा में आया है, जन वितरण विक्रेता नंगा नाच रहा है। 2-2-3 महीना पर राशन वितरण किया जा रहा है, 3-3 महीना बीच में बेच दिया रहा है। 1 महीना गरीब गुरबा को 2 महीना 3 महीना के जबरदस्ती अंगूठा लेकर के कार्ड रख लेता है, और पूरा समय घोटाला पर घोटाला किया जा रहा है। और बरवारा के जो महिला महादलित मुसर सराय परिवार से आते हैं, वो जब डीलर के यहाँ बरवारा में जाते हैं तो महिला के कहिए तो गाली गलौज मारपीट करने, घर को भगाने का काम करता है। हम लोगों ने अनुमंडला पदाधिकारी के प्रदर्शन के माध्यम से मांग करने के लिए आया है कि आप जांच करके वैसे डीलर पर कार्रवाई कीजिए। अधिकारी को ज्ञापन देते हैं। भाकपा माले के पास ये पूरा अनुभव है कि जब अधिकारी फेल करेगा, सरकार फेल करेगा, तो जनता डीलर के घर पर चढ़ेगा। डीलर पकड़ो, राशन वसूलो, इस आंदोलन की शुरुआत बाध्य होकर के भाकपा माले को करना पड़ेगा। हम चाहते हैं अधिकारी लोग कार्रवाई करे, ये हम लोग मांग लेकर आए हैं, और हम अनुमंडल प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि वो इस दिशा में कार्रवाई करे, जनता को राशन दिलाए। जो डीलर जनता को गाली दे रहा है, उस डीलर को, एमओ को जनता के बीच भेज करके उन पर एक सख्त कार्रवाई के दिशा में कदम उठाएं। ये हम सदर एसडीओ से कहने आए हैं। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।